नई नवेली बहू जब ससुराल आई तो पूरे घर में उत्साह था। हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन बड़ी बहू के मन में एक अजीब सी जलन थी। उसे लगता था कि छोटी बहू धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। एक दिन सास ने छोटी बहू को बुलाया और कहा, आज से हफ्ते में एक दिन भोजन में नमक नहीं डलेगा। छोटी बहू ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चली गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, बड़ी बहू अंदर आई। मां जी, आपके सिर में तेल लगा दूं? बड़ी बहू ने स्नेह से पूछा। तेल लगाते लगाते उसने धीरे से कहा, आज आपने छोटी को बुलाया था, कोई खास बात? सास मुस्कुराई। डांटने के लिए। हर रोज भोजन में नमक ज्यादा डाल देती है। बड़ी बहू ने मौके को भांपते हुए कहा, उसे रसोई नहीं आती, आप कहें तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं? सास ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, आज भर देख लेती हूँ। असली परीक्षा शाम को भोजन परोसा गया। छोटी बहू ने सास की बात मानते हुए किसी भी सब्जी और दाल में नमक नहीं डाला था। सास ने पहला निवाला लिया और मुस्कुरा दी। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, उन्होंने कहा। घर के सभी सदस्य बड़े चाव से खाना खाने लगे। पर्दे के पीछे खड़ी छोटी बहू आश्चर्य में थी। बिना नमक के खाना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? उधर बड़ी बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोच रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम रसोई संभाल लेती हो, पर बना बनाया भोजन बिगाड़ने से उसका स्वाद खत्म हो जाता है। बड़ी बहू चौंक गई। मां जी, आप सब जानती थीं? सास ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नमक स्वाद का आधार होता है, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या हो तो कोई भी पकवान स्वादिष्ट नहीं बनता। बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह सास के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए मां जी। फिर वह भागती हुई रसोई में गई और छोटी बहू को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो। छोटी बहू मुस्कुराई और धीरे से बोली, कोई बात नहीं दीदी, स्वाद तो रिश्तों में भी होता है और उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। सीख रिश्तों में मिठास लाने के लिए कभी कभी धैर्य और समझदारी का नमक सही मात्रा में डालना जरूरी होता है। प्रेम से बोलो, राधे राधे।